ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव एग्जांपल, इसमें से 3 मार्क का एक सम आएगा, और पार्ट 2 है सब्जेक्टिव एग्जांपल। अब हम आज क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारी फर्स्ट मेथड रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसके लिए इक्वेशन है I is equal to PRN upon 100. Now, I stand for interest, P stand for principal amount, R for rate of interest, and N for number of years. Students, अभी हमने इक्वेशन देखा I is equal to PRN upon 100. अब हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि हम N कितना लेंगे। तो N के लिए रूल्स है, रूल्स फॉर N। अगर एग्जाम्पल में पार्टनर की ड्राइंग की डेट अगर फर्स्ट डेट है, मतलब जो ड्राइंग की डेट है वो फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ है, तो हम n इज इक्वल टू 78 अपॉन 12 लेंगे। अगर ड्राइंग की डेट 15 डे ऑफ द मंथ है, तो हम n इज इक्वल टू 72 अपॉन 12 लेंगे। और अगर ड्राइंग की डेट लास्ट डेट ऑफ द मंथ है, मतलब एंड ऑफ द मंथ है, तो हम n इज इक्वल टू 66 अपॉन 12 लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये n के रूल्स खास याद रखने हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, x एंड y आर पार्टनर। x withdraw ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग मतलब फर्स्ट डेट, एंड y withdraw ₹8,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ। Calculate interest on drawing if rate of interest is 10%. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे I is equal to PRN upon 100। अब हम x का ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्टनर है x, तो P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, कितने अमाउंट का विड्रॉ कर रहा है। तो मिस्टर x उसका विड्रॉ हो रहा है 10,000, तो हम P की जगह पे लिखेंगे 10,000। नाउ R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम लिखेंगे 10 अपॉन 100। नाउ N, तो हम यहां पे N कितना लेंगे, तो जो X है पार्टनर X वो कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो हम N इज इक्वल टू 78 अपॉन 12 लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 78 अपॉन 12, तो हमारा आंसर आएगा 6500। सेकंड पार्टनर y, तो y का विड्रॉ कितना है 8,000 रुपीज, तो हम P की जगह पे लिखेंगे 8,000। R की जगह लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वो दोनों के लिए कॉमन ही रहता है। अब N, तो हम N कितना लेंगे, तो जो पार्टनर y है वो कब विड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ। तो अगर एंड ऑफ द मंथ है तो हम N कितना लेंगे यहां पर 66 अपॉन 12। तो आप देख सकते हैं यहां पर 66 अपॉन 12, तो हमारा आंसर आएगा 4,400। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, A एंड B आर पार्टनर। A withdraw ₹2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब मंथ के शुरुआत में, तो हम यहाँ पे N कितना लेंगे, अगर महीने के शुरुआत में है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो N इज इक्वल टू 78 अपॉन 12। And B withdraw ₹1,200 at the 15th day of the month। अगर 15 डे ऑफ द मंथ है तो ये रहा 15 डे ऑफ द मंथ, तो हम n इज इक्वल टू कितना कंसीडर करेंगे 72 अपॉन 12। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। तो पहले पार्टनर A, तो A कितने का विड्रॉ कर रहा है ₹2,000, तो हम P की जगह पे लिखेंगे 2,000। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर 10% है, तो 10 अपॉन 100। नाउ N, तो N कितना लेंगे हम, तो ड्राइंग की डेट कौन सी है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब 78/12, तो यहाँ लिखेंगे हम 78/12, तो हमारा आंसर आएगा 1300। नाउ पार्टनर B, तो B कितना विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर B 1200 का विड्रॉ कर रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब P इज इक्वल टू 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और डेट ऑफ ड्राइंग कौन सी है 15 डे ऑफ द मंथ, तो 15 डे ऑफ द मंथ है, तो हम N कितना लेंगे
72/12, तो यहाँ लिखेंगे हम 72/12, तो हमारा आंसर आएगा 720। तो इस तरह से ये 3 मार्कर्स में एग्जाम में आ सकता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर ये सम थोड़ा ट्विस्ट होकर आता है, तो वो किस तरह से आ सकता है वो हम देखते हैं। मिस्टर सोनू withdraw rupees 36,000 for the year ending 31st March 2020। year ending 31st March 2020, इसका अर्थ होता है कि पूरे साल के अंदर उसने टोटल 36,000 अमाउंट विड्रॉ की है। ही विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। तो P की जगह पर हम क्या लेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट 36,000 P की जगह पर ले लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो 36,000 का विड्रॉ है वो पर्टिकुलर मंथ का नहीं है, वो पूरे ईयर का है, ईयर का टोटल है, बराबर। तो हमको यहाँ पे ये अमाउंट ढूंढनी है कि उसने हर मंथ यानी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उसने कितनी अमाउंट विड्रॉ की होगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे ईयर में टोटल 36,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3000। उसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टनर ने हर महीने के एंड में 3000 रुपया विड्रॉ किया होगा। तो हमको इक्वेशन में P इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 3000, क्योंकि जो 36,000 है वो पूरा ईयर का टोटल है, और हमें कौन सी अमाउंट चाहिए कि एट द एंड ऑफ द मंथ, यहां पे लिखा है ना, ही विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। उसका मीनिंग क्या हुआ कि 36,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 3000 उसने हर महीने के एंड में विड्रॉ किया होगा। तो हम P की जगह पे क्या लिखेंगे, 3000। हमें पूरा ईयर का टोटल अमाउंट नहीं चाहिए, हमको कौन सी अमाउंट चाहिए कि हर महीने के एंड में उसने कितना विड्रॉ किया है। तो P इज इक्वल टू 3000 इंटू आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% है, और एट द एंड ऑफ द मंथ, तो एट द एंड ऑफ द मंथ है तो हम n कितना लेंगे, तो यहां पर हम एट द एंड ऑफ द मंथ है तो n इज इक्वल टू 66/12, तो यहां पे लिखेंगे 66/12, तो हमारा आंसर आएगा 1320। स्टूडेंट्स, अब आपको 2 एग्जांपल होमवर्क में सॉल्व करने हैं। एग्जांपल नंबर 4, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 40, और एग्जांपल नंबर 5 में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पेज नंबर 30। तो ये 2 सम आपको होमवर्क में करना है। लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड मेथड। आवर सेकंड मेथड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल नंबर 6, A, B and C are partner in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Profit at the end of the year is rupees 1,20,000. What amount of profit is available to each partner? मतलब ये फर्म का टोटल प्रॉफिट है, हमें उसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कौन सा रेशियो में, तो 3:2:1। उसका मीनिंग ये हुआ कि ए का पार्ट है 3, बी का 2 और सी का 1, और सबका टोटल 6 हो रहा है। अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पार्टनर ए, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1,20,000 है, तो हम यहां लिखेंगे 1,20,000 इंटू, तो ए का पार्ट कितना है, तो ए का पार्ट हमारे पास है 3, तो यहां लिखेंगे 3 और अपन 6 मतलब तीनों का टोटल, वो हम यहां पे लिखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 60,000। 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा आंसर आएगा 60,000। नाउ पार्टनर बी, टोटल प्रॉफिट 1 लाख इंटू, तो पार्टनर बी का पार्ट कितना है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 6, जो सबका टोटल है, तो हमारा आंसर आएगा ₹40,000। नाउ पार्टनर सी, टोटल प्रॉफिट 1,20,000, सी का पार्ट 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 20,000। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, X, Y and Z are partner. The share of Z is 1/5 of the share of Y. मतलब Z का पार्ट कितना है,
तो जितना y का पार्ट है उसका 1/5 z का पार्ट है। एंड शेयर ऑफ x इज डबल ऑफ शेयर ऑफ z, मतलब x का पार्ट कितना हुआ, जितना z का पार्ट होगा उसका डबल x को मिलेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इफ प्रॉफिट इज ₹96,000। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि हम यहां पर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्टली यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो हमें पहले उसका वर्किंग करना पड़ेगा। तो फिर से हम एग्जांपल में देखते हैं। द शेयर ऑफ z इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ y, मतलब y का जितना पार्ट है उसका 1/5 z का है। तो मुझे यहाँ पे y का पार्ट एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम करता हूं तो y का पार्ट 100 है। तो अगर y का पार्ट 100 है तो z का पार्ट कितना होगा, 1/5। तो 100 का अगर मैं 1/5 करता हूं तो कितना आएगा, 100 का 1/5 मतलब 20। तो z का पार्ट है हमारे पास 20। अब हम x का पार्ट देखते हैं। तो शेयर ऑफ x इज डबल ऑफ शेयर ऑफ z, मतलब z का जितना पार्ट है उसका डबल पार्ट x का है। तो यहां पर हमारे पास z का पार्ट है 20, तो 20 का डबल 40, डबल मतलब 20 × 2 तो 40। तो हमारे पास उसका पार्ट मिल गया, रेशियो आ गया 40:100:20। अब हम इस रेशियो को कट कर देते हैं, एक एक जीरो हम तीनों में कट कर देते हैं। तो हमारा रेशियो हो गया 4:10:2। तो स्टूडेंट अगर इस रेशियो को हम और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 1 2। तो तीनों का टोटल हमारा हो गया 8। तो हमारा रेशियो आ गया 2:5:1। अगर स्टूडेंट आपको अगर रेशियो सिंप्लीफाई करना नहीं आता है तो 4:10:2 रखोगे तो भी चलेगा, उसके आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 96,000। तो x को कितना मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट 96,000। तो x का पार्ट यहां पर आप देख सकते हो 2 है, तो 2/8 टोटल 8 हो रहा है, तो यहां पर हम 8 लिखेंगे। 96 × 2/8 तो 24,000, मतलब x को 24,000 प्रॉफिट मिलेगा। y टोटल प्रॉफिट 96,000 है, y का पार्ट है 5, इसका मीनिंग हुआ 5/8, तो यहां पर हम लिखेंगे 5/8, तो y को मिलेगा 60,000। नाउ z, तो z का पार्ट है 1/8, 96,000 × 1/8, तो z को मिलेगा ₹12,000। तो इस तरह से हमारे पास अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो हमको इस तरह से उसका वर्किंग करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल नंबर 8, x रिसीव his share 4 times of y, z receive half of the share of x, profit of the firm is ₹1,75,000। Calculate the share of profit of each partner। तो स्टूडेंट यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डायरेक्टली यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका एक वर्किंग करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड, जो हमारे पास 3 पार्टनर है। अब हम देखते हैं, एक्स रिसीव हिज शेयर 4 टाइम ऑफ द वाई, मतलब एक्स को कितना पार्ट मिलेगा, तो वाई का जितना पार्ट है उसका 4 टाइम। तो हम वाई का पार्ट यहां पे एज्यूम करते हैं। सपोज वाई गेट 100, तो फिर एक्स को कितना पार्ट मिलेगा, उसका 4 टाइम, 100 × 4 तो हो गया 14। तो स्टूडेंट आपको ये खास ध्यान रखना है, 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो y का रेशियो 100, x का 400। y z रिसीव हाफ ऑफ द शेयर ऑफ x, तो x को कितना पार्ट मिल रहा है, तो x का जितना पार्ट है उसका हाफ। तो अगर x का 400 है तो 400 का हाफ पार्ट मतलब 200 z को मिलेगा। हाफ मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 200। तो हमारे पास रेशियो आ गया 400, 100 एंड 200। अब हम उसको कट कर देते हैं।
तो 400 है तो 2 जीरो यहाँ पर कट हो जाएगा, यहाँ पे और 2 जीरो कट हो जाएंगे, z में भी 2 जीरो कट हो जाएंगे। तो हमारा रेशियो हो गया 4:1:2 और तीनों का टोटल 7। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ गया 4:1:2 इज इक्वल टू 7। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्टनर एक्स, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 1,75,000 इंटू एक्स का रेशियो है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/7 इज इक्वल टू 1 लाख। तो एक्स को 1 लाख रुपीज मिलेगा। नाउ पार्टनर वाई, टोटल प्रॉफिट 1,75,000 और वाई का रेशियो है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और अपॉन 7, जो सबका टोटल यहाँ पे 7 आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। तो इस तरह से वाई को मिलेगा 25,000। नाउ पार्टनर जेड, टोटल प्रॉफिट 1,75,000 और जेड का रेशियो है 2, तो 2/7 इज इक्वल टू 50,000। तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस को हम डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको 2 एग्जांपल होमवर्क में सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 9, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 70। एग्जांपल नंबर 10, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पेज नंबर 31। स्टूडेंट, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।